मित्रों नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह प्रभाग 17 का रहिवासी हूं, प्रत्याशी हूं। मैं इस बार प्रभाग 17 से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूं। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं। मैंने कभी भी इसके पहले राजनीति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कभी भी भागीदारी अपनी नहीं तय की है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से मैं भी इस डेमोक्रेसी का हिस्सा हूं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वोट देते आ रहा हूं और हम भी कहीं ना कहीं पार्टी और पक्ष के ऊपर ही भरोसा करके हम अपना बटन दबाते आए हैं। लेकिन पिछले 15 सालों में हम अपने प्रभाग में सुधार की अवस्था को नहीं देख पा रहे हैं। हमारे प्रभाग में फेरी वालों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन कि मुझे अंदेशा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत बड़ी घटना घटित हो जाए और तब शासन से लेकर प्रशासन तक को नींद खुलेगी, लेकिन उस समय बहुत देर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमको कोई घटना होने के पहले सचेत होना चाहिए और मैं एक जागरूक नागरिक हूं। मैं ये स्वयं के लिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी बच्चा उसी आर्ने लिबर्टी में रहता है, वो भी उसी रोड को क्रॉस करता है। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत बड़ा कोई समाज सेवक हूं और मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं। मैं स्वयं के बच्चे के लिए उठ के खड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे एरिया में हमारे बच्चों को रहने के लिए मैं बेहतर व्यवस्था दे पाऊं। मैं ये नहीं बोलता कि वहां बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन कम से कम फेरी वाले को तो हम सही रास्ते पे तो ला सकते हैं। कम से कम उसको हटा नहीं सकते तो उसको डिसिप्लिन तरीके से लगाना चाहिए। ये 24 आवर्स का पार्किंग स्टैंड बन चुका है। अगर ये बॉम्बे है सर, यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। अगर किसी दिन रात को कोई आदमी वहां बम रख के चला गया तो हमारे आर्ने लिबर्टी और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग है प्रभावित हो सकती हैं। आज हमारा शासन और प्रशासन हमारे बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन कल किसी दिन दुर्घटना हुआ तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। मैं इसकी शिकायत नगर पालिका से लेके आपले सरकार तक कर चुका हूं। सब लोगों ने हमें लिखित में सिर्फ आश्वासन दिया है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है। मैं आप जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक जागरूक नागरिक की भूमिका तय करें। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, सिर्फ नेताओं को दोष देने से ये हमारा प्रभाग बदलने वाला नहीं है। ये फेरी वाले नहीं हटने वाले। मैं ये नहीं बोलता फेरी वाले हमारे दुश्मन नहीं है। हमें भी सब्जियां चाहिए, हमें भी सामान चाहिए, हमें भी सारी सामग्री चाहिए हमारे क्षेत्र में। लेकिन ये देश, ये समाज, ये कोई भी चीज कानून से चलता है। अगर हम कानून का पालन करवाने में असफल हो जाएंगे तो हमको अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में भी पता करें। इस चुनाव में जितने भी लोग खड़े हैं इन सबके बारे में पता करें और आपको अगर लगे कि मेरी भी कैंडिडेचर, अगर आपके वोट देने की योग्यता में मेरी अगर कैंडिडेचर फिट बैठती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हमें भी मौका दे। मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो हमारी कानून की व्यवस्था में आता है उसका पालन कराने का मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं निश्चित ही ये फेरी वाले समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। मैं इनको डिसिप्लिन तरीके से लगवाने का प्रयास करूंगा। सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक फेरी वाले लगाए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन रात को हमारी रोडें एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारी जो पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस है वो देख सके कि हमारे रोड पे क्या है क्या नहीं है। आए दिन हमारे एरिया में चैन छीना जा रहा है। हमारे फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले श्रीवास्तव आंटी का FIR दर्ज हुआ है। आप लोग पता कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर के आप पता कर सकते हैं, वहां पे FIR दर्ज हुआ है। आज तक वो उनका चैन नहीं मिला, लेकिन अगर रोड पे कैमरा होता तो मुझे लगता है कि वो अपराधी पकड़ा जाता, अगले बार किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वो अपराधी बिंदास घूम रहा है और हमारे लोगों के चैन छीने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जागरूकता का परिचय दें। 20 अगस्त 2017 को होने वाले चुनाव में आप एक जागरूक नागरिक का परिचय दें। आपको अगर मुझे मत देना है दें, नहीं देना है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको भी दे वो आदमी योग्य होना चाहिए, जो समझ सके आपकी समस्या को। एटलीस्ट चुनाव जीतने के बाद जब वो नगर सेवक बन के आए तो कम से कम हमारी बात को समझे। वो कर पाए नहीं कर पाए एक अलग विषय है। नगर सेवक कोई हमारे
एरिया का एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, उसके लिमिटेड साधन है, लिमिटेड स्रोत है, लिमिटेड पावर है, लेकिन अगर वो चाहे तो प्रयास कर सकता है। आप सब लोगों के समर्थन से, जागरूक नागरिक के समर्थन से सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है। मैं अपनी बात इतना कह के आप लोगों को फिर से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर इस पे विचार करें। 20 अगस्त को वोट जरूर करें, किसी के भी पक्ष में करें, लेकिन जागरूकता के साथ करें। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।